आरबी ग्रुप डी एग्जाम जिसके कि फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और अब हम अभी से अगर तैयारी में लगेंगे तभी ये तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें सिर्फ एक ही आपका रिटन एग्जाम होना है और जिसने ये एग्जाम निकाल लिया उसकी लगभग नौकरी पक्की हो जाएगी दोस्त। एक ही एग्जाम है आपके रास्ते में, ठीक है। फिजिकल तो जहां तक है ज़्यादातर का हो ही जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम आज साइंस की बात करने वाले हैं क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्त जो आपका कम समय लेगा। पेपर में जो समय है वो कम लेगा और नंबर है वो ज्यादा देगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, आपके सामने तीन स्टेजेस आएंगी, सीबीटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट जिसको बोलते हैं। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका फिजिकल कराए जाएंगे। तो जब सीबीटी होगा तो सीबीटी का ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक। यहां पर आपकी 25 नंबर की साइंस आएगी, 25 की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी और 20 नंबर की जीके आएगी। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दें। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो पूरा हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप बाद में अगर सोचेंगे करने की तो भाई मामला गड़बड़ा जाएगा। और इसकी कट ऑफ कम नहीं जाती है, 70 के ऊपर रहती है। हम आज साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में दोस्त आपके सामने तीन सब्जेक्ट आते हैं मेन। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। यहां पर फिजिक्स के लगभग 7 से 8, ये किस बेसिस पे, ये लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था ये उस बेसिस पे है, लास्ट ईयर एग्जाम के बेसिस पे है ये, ठीक है। तो लास्ट ईयर ये देखा गया सबसे ज्यादा यहां पर केमिस्ट्री आ रही थी हमारे सामने, दूसरे नंबर पर आ रही थी हमारे सामने फिजिक्स और तीसरे नंबर पर बायोलॉजी। केमिस्ट्री के लगभग 9 से 10 सवाल, फिजिक्स के 7 से 8 सवाल और बायोलॉजी के 6 से 7 सवाल। ये यहां पर हमारा समीकरण बैठ रहा था। वहीं अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस भी आपको इस पूरी वीडियो में पूरा मिल जाएगा। ये रहा दोस्त फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस है ये। और आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स सिलेबस में यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फोर्स, लॉ एंड मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, साउंड वेव, हीट, फ्रिक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मैं ये समझता हूं कि स्क्रीनशॉट कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। मेरी ये सलाह है, कॉपी बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्त। ये यहां पर पूरा पूरा फिजिक्स हो गया, ये हो गया यहां पर केमिस्ट्री। अभी बताऊंगा किस लेवल के सवाल आते हैं। मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कंबशन, फ्लेम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट्री का। ये हो गया लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी एंड ब्लड ग्रुप, ह्यूमन आई, न्यूट्रिशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैंने जल्दी जल्दी में आपको सारे टॉपिक बता दिए। अब आ जाते हैं जरा काम की चीजों पर कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी कैसी है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले दोस्त आपको यह समझ लेना है कि आपको कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह की चीजों से काम नहीं चलाना। आपको बकायदा अपने स्टडी नोट्स खुद बनाने हैं। एक कॉपी फिजिक्स की बनाओ, एक कॉपी केमिस्ट्री की बनाओ, एक कॉपी बायोलॉजी की बनाओ। और अपने दिमाग में यह रख लेना है कि अगले 4 महीने 5 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मुझे डेली पढ़ाई करनी है। क्योंकि आपको जीए भी कंप्लीट करना है, जीए में भी कई सारे 3-4 सब्जेक्ट हैं, साइंस में भी 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपको समय लग जाएगा दोस्त। तो डेली पढ़ना है, अपना माइंडसेट बना लो। नहीं तो क्या होगा, आप 10 दिन जोश से पढ़ोगे और 11वें दिन आपका जोश ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने देखो एक बुक दिखा रखी है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, वन लाइनर अप्रोच के नाम से। पूरी साइंस आपकी यहां से कवर हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं। ये हिंदी की बुक, हिंदी लैंग्वेज वाली मैं दिखा रहा हूं। इसमें ना अच्छी चीज क्या मैं वो समझाता हूं। पहली चीज, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, बुक से पढ़ाई करने की भी, यूट्यूब से पढ़ाई करने की भी और होम घर पर सेल्फ स्टडी करने की भी, ठीक है। सारे तरीके बताऊंगा, ये भी बताऊंगा मैंने कौन से तरीके अपनाए थे। मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि जो बुक है बोरिंग नहीं है। यहां पर आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई गई हैं, टेबुलर फॉर्म में कई सारे डेटा दिए गए हैं जो कि हमारे स्टडी को इजी बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन आंसर के बाद उनके सॉल्यूशन और उनका एक्सप्लेनेशन भी है, जिससे कि किसी सवाल में आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ये बुक इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आपको दे रखा है, आपको बहुत ज़्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आंसर आया कैसे, आंसर क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब दिया होगा। और दूसरी चीज़ आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के सवाल हमारे सामने आने वाले हैं।
अब मैं आपको पहले टिप्स बता दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, जो मेरा खुद का अपनाया हुआ है, कि आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए। जिस सब्जेक्ट का आप ट्यूशन पढ़ाने लग जाएंगे, उस सब्जेक्ट में आपको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचेगी। सही बता रहा हूँ। परंतु बच्चों को ऐसा लगता है अरे ट्यूशन पढ़ाएंगे तो हमारी खुद की पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, आप 2 घंटे मोबाइल में रील चला सकते हो पर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। अगला है कि आप जो भी करेंगे 3+1 रूल से पढ़ेंगे। टॉपिक्स पढ़कर रिवाइज करेंगे। 3+1 रूल क्या है वो मैं समझाता हूँ। 3 दिन आपने पढ़ा, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पर क्या सिर्फ पढ़ते जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे? तो 3 दिन आपको पढ़ना है, और चौथे दिन यानी अगले दिन एक दिन उस जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है? 3 दिन पढ़ो, एक दिन रिवाइज, 3 दिन पढ़ो, एक दिन रिवाइज, जिससे कि आपका पीछे का रिवाइज में रहे, याद रहे। पहले अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो। ठीक है? जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया थ्योरी से। अब क्या करो, आप सेम टॉपिक को यूट्यूब पे ढूंढो ट्रिक्स लिख के। ठीक है? ट्रिक्स ऑफ और न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी, इस तरह से फिर उस टॉपिक की ट्रिक्स भी लिख लो, जिससे आपका डबल याद हो जाए। एक तरह से वो रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कंप्लीट याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। जो क्वेश्चन आंसर करो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है भाई? आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो साइंस का, तो आप बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर तो करोगे नहीं ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर ही आपको करने हैं। ठीक? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक साथ पढ़कर मिक्स ना करें। पहले कोई सा एक सब्जेक्ट चूज करें जो आपको अच्छे से आता हो, पहले उसको चूज करें। ठीक है? जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो पहले उसको चूज करें। फिजिक्स अच्छी है तो पहले फिजिक्स को कंप्लीट करें, केमिस्ट्री अच्छी तो पहले केमिस्ट्री को कंप्लीट करें, बायोलॉजी अच्छी है तो पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करें। ठीक है दोस्त? अगर प्रैक्टिस करने के लिए बुक ही लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, तो ये बुक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान के हिसाब नाम से बुक है। इसमें ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, जो भी आपके रेलवे में पेपर आते हैं, जो भी, ठीक है, सब के आज तक साइंस के आए हुए सवाल हैं, उनके आंसर हैं, उनके एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक? अब मैं बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है दोस्त? पढ़ना ऐसे है, खाली जगह निकाल लेता हूं मैं थोड़ी सी, ये रही। पहला रास्ता जो मेरा अपनाया हुआ है, पहले तो मैं वो बताता हूं। ठीक है? मेरा तरीका, अरे यार, पहले आपको मैं बताता हूं मेरा तरीका जो मैंने अपनाया था। अपनाया क्या था यार, हो गया था, पहले से थोड़ी पता है। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन में जो भी पढ़ाता था, फिजिक्स को पढ़ाता था मैं ट्यूशन। ठीक है? तो एएलपी के मेरे या जेई के मेरे जो भी मैंने एग्जाम दिए, उसमें जो भी फिजिक्स के सवाल आए, वो मैंने हमेशा ही सारे सवाल किए। जब आप पढ़ते हो, याद करते हो, तब आपको याद नहीं होता, पर जब आप पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, तब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त कि आप ट्यूशन पढ़ाओगे, 1 घंटा ट्यूशन में दे रहे हो, वो आपका बेकार नहीं जा रहा, वो आपकी तैयारी ही हो रही है। दूसरा तरीका है कि आप कॉपी लीजिए, या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए कोई जिसने सिलेबस कंप्लीट करा रखा हो। वो पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक? नोट्स बनाते जाइए। ठीक है? इसके साथ साथ आप बुक्स की हेल्प जरूर लें। बुक्स सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया है बंदे ने, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट ना रहें। क्या पता उन्होंने सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, अधूरा पढ़ाया। तो जो मैंने बुक बताई, आप बुक्स के साथ वो सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलें जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। उस बुक के इंडेक्स में जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जो जो टॉपिक होता जाए उस पर टिक मारते चलें, जिससे आपको पता रहे कि आपका कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा नहीं। प्रैक्टिस के लिए साइंस में और जीए में क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार होता है कि हम टॉपिक भूल जाते हैं, पर अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रखा होगा तो उसका ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, इसका ये आंसर सही था। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर जरूर करें, वो बुक से ही हो पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको 2 बुक सजेस्ट करी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और पूरी तरह से उस कोचिंग के भरोसे हो जाइए। वहाँ के टीचर्स आपको पढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाइए। हालांकि तब भी आपको घर पर सवाल करने की जरूरत होगी, बुक आपको तब भी चाहिएगी। सभी चीज़ों का एक अपना रोल होता है, बुक का अपना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का अपना, कोचिंग का अपना, यूट्यूब चैनल्स का अपना। ट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली हैं आपके सिलेक्शन में। मेरी समझ से आप मैथ में ट्रिक का यूज ना करें, रीजनिंग में ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं,
साइंस में आप चाहें तो कर सकते हैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है, अदरवाइज जीए में तो कर ही सकते हैं ट्रिक्स, मैथ को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी आपको कंफ्यूज करेंगे। पर ट्रिक्स से ही टॉपिक नहीं सीखना है, आपको ट्रिक्स किस तरह से सीखनी है वो मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले कोई टॉपिक पढ़ें, ठीक है, आपने पढ़ा, वो आपने बुक से पढ़ा या फिर आपने यूट्यूब से पढ़ा या फिर आपने कोचिंग से पढ़ा, पढ़ लिया, आपने उसके नोट्स बना लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, हो गया, ठीक है। थोड़े से आपने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, आपका चैप्टर और अच्छे से कंप्लीट हो गया, आपको पता है कि चैप्टर की थ्योरी ये है और इसमें सवाल ये होते हैं, हो गया। अब आप क्या करिए, उस चैप्टर का, सपोज ब्लड आपने टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले आपने ब्लड पढ़ा, ब्लड के बारे में आपको कुछ टीचर ने पढ़ाया, बुक से पढ़ा, आपने वो साफ साफ नोट्स डाउन किए कि ब्लड में इतनी आरबीसी, इतनी डब्ल्यूबीसी, ये सब होता है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ये रेयर ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज इसने की, उसने की, हो गया, नोट्स बन गए आपके। बुक में मैंने जो दूसरी बुक बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, हो गए, ठीक है, आपको पता चल गया, अरे ब्लड से तो ये सवाल पूछे गए, तो ये मुझे आते हैं, ठीक है। आखिरी रास्ता अब आपको यूट्यूब पर जाकर क्या सर्च करना है, ब्लड क्वेश्चन आंसर ट्रिक्स या ब्लड टॉपिक ट्रिक्स, इस तरह से दो चार चीजें सर्च करनी है, वहां पर कुछ ट्रिक्स आएंगी। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका थोड़ा सा कच्चा है, तो आप उस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 3 दिन आपको पढ़ना और 1 दिन रिवीजन करना है, जब चौथे दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, ट्रिक भी रिवाइज करेंगे, तो वो टॉपिक आपका डबल मजबूत हो जाएगा। पहले आपने क्या पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने क्या करे, उसके क्वेश्चन आंसर करे टॉपिक के, और उसके बाद आपने क्या करे, उसको ट्रिक से पढ़ लिया, आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा। अब बात आती है, आप पूछेंगे मैं फिजिक्स से शुरुआत करूं, केमिस्ट्री से शुरुआत करूं, या फिर शुरुआत करूं बायोलॉजी से, तो मैंने आपको क्या कहा, तीनों को मिक्स नहीं करना है, 3 हो गए सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, आप सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए। सपोज आपका फिजिक्स सबसे अच्छा है, तो आप इसको फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जागे, बोरिंग ना लगे आपको। दूसरी चीज, आपका वो सब्जेक्ट जो है वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुझे आता था और इससे ये सवाल आते हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। भाई अगर न्यूमेरिकल आते हैं और आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप सीख जाएंगे। फिर आपको सपोज केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है, तो फिर आप बायोलॉजी करिए, और लास्ट में जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है फिर आप उसको करिए। इस तरह से आपको साइंस को लेकर आगे बढ़ना है, और साइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कम समय में आपको ज़्यादा नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने सवाल आते हैं, क्या इसका वेटेज होता है। ये जो 25 सवाल दिख रहे हैं ना आपको साइंस के, ये आपको 10 से 12 मिनट में करने हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपना एक्स्ट्रा समय मैथ और रीजनिंग को दे पाएं। मैथ और रीजनिंग में आपको समय ज़्यादा मिलेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बुक्स बता दी, पॉइंट्स बता दिए, तरीके बता दिए, और बता दी कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए, 3 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवाइज करिए, और माइंड सेट बना लीजिए। सपोज मेरा माइंड सेट है कि मुझे 3 बजे ड्यूटी पर जाना है, और तो उसके लिए मुझे 2 बजे उठना है, तो उठना है। अगर सपोज मेरे को ऊपर से कहीं से ऑर्डर आ गए कि आपकी रोज रात 2 बजे ड्यूटी लगेगी, फिर मेरा वैसे ही दिमाग रहेगा, मैं दिन भर कुछ भी करूं, मेरे दिमाग में कि मुझे 2 बजे ड्यूटी जाना है। ऐसे ही आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे पेपर होने तक अगले 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जनरल अवेयरनेस के, मैथ के, रीजनिंग के, सारे सब्जेक्ट आप लेकर चलेंगे। ये नहीं कि आप पूरे दिन सिर्फ साइंस ही पढ़ते रहेंगे। आप अपना जो भी 1-2 घंटा साइंस पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, 1-2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 1-2 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, 1-2 घंटा जीए पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका मामला आगे बढ़ेगा। जो भी बच्चों को जो भी कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल कमेंट करके दोस्त पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।